लेकिन एक बात आप जानिए, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से नहीं कर सकता, वो सिर्फ दिखावटी ही कर सकता है। हमको अपने आप से बहुत प्रेम है और हम एक दिन अपने आप को पूरी तरीका से समय देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही है, तो आपका सॉल्यूशन यही बताए, एक दिन का टारगेट लेकर के काम कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए और ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। और कोई पहले सर को पढ़ना आशीर्वाद है। हम एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर को झेल नहीं लेकिन एग्जाम हॉल में एग्जाम प्रेशर को नहीं झेल, एग्जाम प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। कभी कभी ऐसा हमको महसूस होता है सर कि लगता है कि मतलब नेचर सिग्नेचर नहीं बदलेगा, लगता है भविष्य सक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, सुनिए। हमारे एक सीनियर थे, भाई थे, दोस्त थे, वो मेडिकल की तैयारी करते थे। तो बैठे गुरु जी लोग, उसी लोग पीछे भी लोग हैं जो आगे में हम लोग बैठ जाइए, तो बैठ जाइए गुरु जी सब बैठिए। एग्जाम प्रेशर देखिए, एक बात बता रहे हैं, एक नई मेडिकल की तैयारी करती, बहुत हड़बड़ जाती, पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट, लेकिन बहुत हड़बड़ जाती। और जब तक वो अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं लाई, तब तक उनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, नीट का एग्जाम नहीं निकला। लेकिन वो स्टेबिलिटी लाए, उनमें स्टेबिलिटी आया है। कैसे आया है हम आपको बता रहे हैं, और फिर उनका नीट क्लियर हुआ, अभी डॉक्टर। तो एग्जाम हॉल में प्रेशर नहीं झेल पाने के कई कारण हैं। एक कारण है, आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोचने के साथ साथ आप ये भी सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आपके दिमाग में ये चीज निश्चित तौर पर आता होगा कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा। तो कभी भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो ये मत सोचिए कि रिजल्ट होगा या नहीं होगा। रिजल्ट होना या नहीं होना आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन को सही से बनाना। तो एक तो पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं, आप बिना किसी प्रेशर लिए सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके बारे में सोचिए, क्वेश्चन का क्या सही उत्तर होना चाहिए उसके बारे में सोचिए। और सोच लीजिए, आपकी सोच के ऊपर हर कुछ डिपेंड करता है। आप सोच लीजिए नहीं होगा, इससे बेहतर होगा, अगला एग्जाम नहीं हुआ उससे बेहतर होगा। हमारे सामने अनेकों एग्जाम्पल है, जिसका छोटा एग्जाम नहीं निकला उसका बड़ा एग्जाम निकल गया। तो एक तो एग्जाम हॉल में रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, जो होगा होगा, ये सोचना जो होगा देख लिया जाएगा, ये सोचना है। तो आपकी सोच के वजह से आप एग्जाम में प्रेशर नहीं झेल पाते, तो अपनी सोच को ठीक कीजिए। और दूसरी बात, एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेलना उसके एक दिन पहले कि आपके क्रियाकलाप के ऊपर भी निर्भर करता है। संडे को एग्जाम है, सैटरडे को आप क्या किए, क्या खाए, किससे मिले, क्या पिए, ये सब चीज डिपेंड करता है, जैसा कि हमने अनुभव किया है। तो आप अपने रूटीन को सही कीजिए, आप अपने सोचने के तरीका को सही कीजिए और प्रैक्टिस एग्जाम देने से पहले उसी पैटर्न पर जहां पर भी प्रैक्टिस हो रहा है, आप उस प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। और वहां आप ये देखिए कि जैसे एग्जाम हॉल में हो रहा है क्या उसी तरीका से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आपकी सोच, आपका प्रैक्टिस और आपका क्रियाकलाप, ये सब चीज अगर आप सुधार लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है, उनको देखा है और उनके अनुभव के आधार पर ही हम आपको ये बात बता रहे हैं। प्रैक्टिस, उन्होंने अपनी सोच को ठीक किया, प्रैक्टिस उन्होंने किया और वे अपने रूटीन को सही किए और नीट क्वालिफाई किया, अभी डॉक्टर। तो ये तीन चीज आप कीजिए, हो जाएगा। नमस्ते सर।
आशीर्वाद है। मैं आपका सेकेंड बैच का प्रोग्राम का छात्र हूँ। मेरा आपसे यही सवाल है कि मैं पढ़ाई के तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि मैं पढ़ाई करते हैं कुछ मतलब दिमाग में कुछ और चलने लगता है, इससे कैसे? ये तो बहुत बड़ा बीमारी है स्टूडेंट की, और इस बात को आप जानिए, ये बीमारी सिर्फ आपकी नहीं है, ये बीमारी अधिकतर विद्यार्थियों की है। तो इस बीमारी का उपाय नहीं बताना है, चलिए ठीक है। तो इस बीमारी का उपाय ये है, कब उठते हैं आप, जगते कब हैं? 6 बजे तक जग जाता हूँ सर, 6 बजे। 6 बजे तक जग जाते हैं, चलिए बढ़िया। सबसे योगा और करते हैं, मेडिटेशन करते हैं सुबह। करते हैं जी, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। गायत्री परिवार से जुड़े हैं। जी सर। गायत्री मंत्र जानते हैं, क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तस्य हवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र कितना शक्तिशाली है आपको पता नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है ये। और आप इस मंत्र को जपते हैं जिस पहले नहीं जानते थे, बट एक मंथ से जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से। एक मंत्र से जी, आपकी समस्या का तो समाधान हो चुका है। लेकिन सर मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं हो पाता है ना। देखिए देखिए इनमें किस चीज का कमी है? एकाग्रता का कमी है, एकाग्रता का कमी है। मतलब आप हैं संगीत एंड फ्रेंड्स क्लब में, और आपके दिमाग में चल रहा है कुछ और। तो एक बात बताइए, मान लिया जाए कि आप हैं रीना के साथ सोच रहे हैं के बारे में, कैसे होगा? सोचते हैं पढ़ाई के बाद हो नहीं पाता है ना, सोचते रहते हैं पढ़ाई करें, बट हो नहीं पाता है। वो नहीं, आप करना ही नहीं चाहते। करना चाहते सर, आपका 3 क्लास करते करते सब हो जाए, उसके बाद रिवीजन फेल करना, उसके बाद फिर तब सुबह पता चलता है। आप आइए ना हमारे हॉस्टल, हम आपको सुधार देते हैं। आपको पढ़ना का कमी और कुछ नहीं। देखिए सुनिए, आपके सवाल में जवाब दूंगा। एकाग्रता क्या है? जहां है, जिसके साथ हैं, जो कर रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में सोचना। अगर किताब पढ़ रहे हैं, सिर्फ किताब के बारे में सोचना। अब किताब पढ़ते हुए दोस्त के साथ मार्केट जाना है, चिकन खरीद के लाना है, रात में बना के पार्टी शार्टी करना है, तो आप एक तो आप गायत्री परिवार से जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा किए हैं आप जो गायत्री मंत्र है इसका जाप एकाग्रचित होकर के सुबह शाम कीजिए। एक बात ये, और जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो उस समय आपका ध्यान सिर्फ सूर्य पे होना चाहिए। सूर्य आपके दिमाग के सामने होना चाहिए, सूर्य आपके दिमाग के सामने होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का विकास आप अपने भीतर कर लीजिए, आप में एकाग्रता आ जाएगा, और फिर हमको लगता है फिर आप जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं सोचेंगे। और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका संसर्ग जो है, आपका संगति जो है ठीक नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका संसर्ग और संगति में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगा, कोई ना कोई आपका गलत दोस्त जरूर होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो एक तो गायत्री मंत्र जपिए, एक उपाय आपका ये है सुबह शाम दोनों टाइम, और जपने के वक्त जो है दिमाग के आंख के सामने सिर्फ सूर्य होना चाहिए, एक ये। और दूसरी बात ये कि आप अपने संसर्ग को ठीक कीजिए। और तीसरी बात ये कि होमवर्क भी कहीं करते हैं, उस बैच में होमवर्क भी देते हैं। जी सर, जैसे करते हैं जी, करते हैं। तो यही सब उपाय है, ठीक है। और आगे भी बहुत कुछ है, तो आप दे दीजिए माइक।
और भी जवाब देते चलिए, ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हो गया। तो और कुछ क्या तुम्हें आता हो? अभी है और भी प्रोग्राम अभी बाकी है, होगा। तो लास्टली जिस नीति पर हम चलते हैं और जिस नीति पर चल करके आज यहां तक पहुंचे, स्वार्थी बनिए, स्वार्थी, और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने खुशी के बारे में सोचिए। और अब खुशी का मतलब खुशी बच्चे, खुशी का मतलब आंतरिक खुशी, अपना खुशी, समझे? तो ज्यादा कुछ नहीं, स्वार्थी बनिए, एकाग्रचित होकर मेहनत कीजिए, हर चीज कमा सकते हैं। धन्यवाद।